सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड के बारे में। और ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड है क्या। देखिए, हम लोग का बॉडी का जो टिश्यू को अगर सप्लाई होता है, तो जैसे कि ये मान लीजिए एक आर्टरीज है, ठीक, और ये हम लोग का एक सेल्स है। ठीक, अच्छा चलिए, ये एक सेल्स है। ठीक, तो अब ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ है, इसमें जो अगर बात करें तो इस ब्लड में क्या है, ये O2 है, और फिर O2 के साथ साथ फिर क्या है, न्यूट्रिएंट्स सब है, न्यूट्रिएंट्स है। O2 के साथ साथ क्या है, न्यूट्रिएंट्स है इसमें। लेकिन इसको आना है कहाँ तक, टिश्यू तक आना है, सेल तक आना है। अब क्या करेगा, कैसे आएगा। अब यहाँ पर और ढेर सारे हम सेल्स बनाते हैं, एक और सेल्स बना देते हैं, लीजिए, तो ये बना दिए। अब बताइए ये आएगा कैसे, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आता। अब क्या होता है कि ब्लड से जो है कुछ वाटर कुछ वाटर के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स बाहर निकल जाता है, और जो क्या होता है कि इस गैप में रहता। ठीक, तो देखिए, दो सेल्स के बीच में जो गैप रहा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर गैप। क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर गैप। और सेल्स के बीच में अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में अगर गैप रहा तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर गैप। ठीक, तो अब तो देखिए, इंटरसेलुलर गैप में यही फ्लूइड भरा हुआ होता। कौन सा फ्लूइड, जो इधर से फ्लूइड निकला था, कुछ एक्सेस वाटर, मतलब वाटर कैसे होता, एक्सेस वाटर होता, और उसके साथ कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, वो क्या होता है, निकल जाता, और ये फ्लूइड इस बीच में रहता है। ठीक, तो अब देख लीजिए, अब जैसे ये ब्लड फ्लो कर रहा है और इसमें न्यूट्रिएंट है और ऑक्सीजन है, और इसको आना है सेल तक, क्योंकि जिंदा रहना हर एक सेल को हम लोग, अगर हमें जिंदा रहना तो हम लोग का बॉडी का हर एक सेल्स को जिंदा रहना होगा। ठीक, तो अब क्या होता है कि अब ये जो फ्लूइड है, ये सेल्स के बीच, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, या फिर ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड है, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स कहते हैं। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड, ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। आया समझ में। अब ये फ्लूइड जो है कैसे काम करता है, मिडिल मैन का काम करता है। क्या करता है, मिडिल मैन के जैसे काम करता है, मिडिल मैन के जैसे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कह दीजिए एक ब्रोकर के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स है, इधर से ब्लड फ्लो कर रहा है, और यहां पर टिश्यू है। ठीक, यहां पर आपका टिश्यू है, ये फ्लूइड रहा। ठीक, अब ये क्या करता है, जैसे ब्लड फ्लो किया और इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ, तो अब ये फ्लूइड क्या करेगा, यहां तक लेकर के जाएगा इस न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को, यानी टिश्यू तक लेके जाएगा, और टिश्यू से फिर CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक, CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट और अदर वेस्ट को लेकर के ये फिर से ब्लड तक पहुंचा देगा। तो ब्लड तक कौन सा, इस बार ये आर्टरी लेके आ रहा था, तो आर्टरी में नहीं पहुंचाएगा, किसमें पहुंचाएगा, ये वेन्स में पहुंचाएगा। किसमें, वेन्स में पहुंचाएगा। ठीक ना, आया समझ में। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, tissue fluid is the medium in which
सेल्स आर बाथ। तो सही बात है, टिश्यू फ्लूइड एक मीडियम है जिसमें क्या होता है कि सेल एक तरह से बात कर रहा होता, तैर रहा होता है। ठीक है ना, अभी तुरंत तो दिखाया था आपको। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। इट फॉर्म अबाउट 20% ऑफ द ईसीएफ, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। और सेल्स के अंदर जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो यानी कि ये क्या करता है? एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसे वर्क करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग का सेल्स तैर रहा होता है। ठीक, अब फंक्शंस इसका क्या होता है देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द कैपिलरीज मेम्ब्रेन। अब कैपिलरी देखिए क्या कहा जा रहा है, फंक्शन इसका देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन देयर इज नो डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। तो क्योंकि ढेर सारा कैपिलरीज और मेम्ब्रेन होने के कारण क्या होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट जो है हम लोग मतलब ब्लड वेसल्स और सेल्स का नहीं हो सकता। ठीक, तो टिश्यू फ्लूइड एक्ट एज द मीडियम इस बीच में। अब टिश्यू फ्लूइड जो है एक मीडियम के जैसे वर्क करता है, समझे? तो मीडियम, अब यहां पर एक समझ लीजिए, अब इस देश से कोई फ्रांस गया, जैसे कि मान लीजिए मोदी जी कहाँ गए? फ्रांस गए, और उसको क्या आता है? फ्रांस भाषा नहीं आता, लेकिन यहां से एक ट्रांसलेटर को लेके जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो दोनों भाषा जानता है, हिंदी भी जानता है और फ्रांस भी जानता है, या इंग्लिश भी जानता है या फ्रांस भी जानता है। तो ये हिंदी में कहेंगे, और ये ट्रांसलेटर, ये मीडियम जो है क्या करेगा? उसको फ्रांस में कन्वर्ट करेगा, और ये जो बोलेगा उसको कन्वर्ट करके इसको बताएगा। तो सेम वर्क है यहाँ पर इसका। समझ में आया? तो आया समझ में? तो क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड एक्ट एज मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स एंड द ब्लड। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि O2 एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस डिफ्यूज फ्रॉम द atrial end of the capillary through tissue fluid and reach the cells। यानी कि अब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स से क्या होता है? O2 और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस डिफ्यूज आउट होता है और टिश्यू फ्लूइड के जरिए हम लोग का सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक, अब CO2 और वेस्ट मटेरियल की बात करें तो डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल्स इनटू द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी थ्रू दिस फ्लूइड। यानी कि अब ये फ्लूइड क्या करेगा कि बॉडी का जो है वेस्ट सब्सटेंसेस को, नाइट्रोजनस वेस्ट हो या फिर CO2 हो, ठीक, तो ये सब को ये फ्लूइड क्या करेगा? कैपिलरी में फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये कैपिलरी जाकर हम लोग का मेन वेना कवा में जाके ओपन हो जाएगा। ठीक, ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनोजेनिक फंक्शंस टू आवर बॉडी। तो ये हम लोग का बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। चलिए अब इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एनसीईआरटी क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी कहता है सम वाटर अलोंग विथ many water soluble substances moves out in the space between cells of the tissue with larger protein and formed element of blood vessels, this fluid called as tissue fluid। यानी कि कुछ वाटर बाहर निकलता और उसके बाद जो उसके साथ क्या होता है, कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत सारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट होते हैं, निकलते हैं बाहर स्पेस में। कौन से स्पेस में? इंटरसेलुलर स्पेस में। ठीक, टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में, और वहां पर और उसके साथ साथ क्या होता है? लार्जर प्रोटीन्स भी होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड वेसल्स का, और इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है? मेनली एक्सचेंज गैसेस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, तो अब ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसियस सब्सटेंस का, फिर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसका क्या होता है कि इसका भी एक वेसल्स होता है, कैपिलरीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। एंड कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। अब ये क्या करता है कि इस फ्लूइड को कलेक्ट करके कहां पर ओपन हो जाता है? ये मेजर वेन्स में, यानी कि वेना कवा में ओपन हो जाता है। ठीक, अब देख लीजिए लिम्फ के बारे में कुछ बातें। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है लिम्फ का? लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, कंटेन अ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। अब इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स आपको बता दें कि ये इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यूनोजेनिक यानी कि हम लोग का बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता, और यानी कि अगर फॉरेन पार्टिकल्स को फेगोसाइट्स कर लेता। ठीक, तो अब लिम्फोसाइट्स में ढेर सारे चीज आते हैं,
वो हम आपको बता चुके हैं पहले, और नहीं देखे हैं तो लेक्चर जाकर के देख लीजिए। ठीक। अब रिस्पॉन्स फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, अब क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कुछ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देने के लिए। अब कैरियर फॉर न्यूट्रेंट एंड हार्मोन्स, न्यूट्रेंट और हार्मोन्स को भी कैरी करता है। फैट इज एब्जॉर्ब इन लिम्फ थ्रू लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में आप देख रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखते हैं कि इंटेस्टाइन से जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कौन करता है? लैक्टियल्स करता है। और ये लैक्टियल्स जो है एक लिम्फ का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। आया समझ में? तो आज का ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंचे, और बहुत अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी प्रीफर करें या शेयर करें। थैंक यू।